ये जापान की कोची यूनिवर्सिटी है। ये करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जापान के कोची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों को आपस में साइन करके समझौता किया आपस में। हरियाणा के किसानों के लिए खेती को अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की मौजूदगी में करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय यानी MHU और कोची विश्वविद्यालय ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें, इस समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय इंटरनेट ऑफ प्लांट्स यानी कि IOP नाम की अत्याधुनिक तकनीक पर मिलकर काम करेंगे, जिससे किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन में लाभ मिलेगा। कोची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर उकेड़ा ने कहा कि ये समझौता किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि MOU साइन होने से दोनों यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों को फायदा होगा और इतना ही नहीं, किसानों को भी अच्छा खासा फायदा पहुंचेगा। ये जापान की कोची यूनिवर्सिटी है। ये करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जापान के कोची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दोनों को आपस में साइन करके समझौता किया आपस में। वो है टेक्निक। अब जैसे आपके जो पोली हाउस है, पोली हाउस के अंदर सेंसर लगेगा। वो सेंसर इस बात की जानकारी देगा भाई पानी कम है, खाद कम है, कोई गैस ज़्यादा होगी कम होगी, वो खेती को आसान कर देगा। अंदर से वो सूचना जो है, जैसे हम किसी पौधे को देख के अपने अंदाज़ा लगाते हैं, इसको खाद की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है, इसको गर्मी सर्दी की ज़रूरत है, वो सेंसर बताएगा। वो किसान के लिए जापान में किसान जो है उसी सिस्टम से खेती कर रहे हैं। अब वो टेक्निक हरियाणा के करनाल जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, तो इसमें आएगा और वहाँ से फिर वो किसानों को हम भी उसी तरह से खेती किसान भाई खेती करेंगे और उस पर सब्सिडी है, जापान में भी है और हमारे यहाँ भी सब्सिडी का प्रावधान तो कर ही देंगे, इससे फायदा होगा। तो क्या सर ये जो MOU हुआ है, इससे आप ये कहना चाहते हैं कि हाई टेक्निक किसान के पास होगी, पौधे को कब पानी की ज़रूरत है, कब खाद की ज़रूरत है, इस तरीके की इंडिकेशन उसको सेंसर के जरिए मिलेगी और पौधे को जितनी ज़रूरत है उतनी ही जो वो दवा खाद पानी मिलेगी। उसको डायग्नोज जल्दी हो जाएगा, उसका जो ज़रूरत है उसका पता लगेगा अभी पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उससे खेती में बढ़ावा आएगा और खेती आसान हो जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत MOU के तहत क्या जापान और करनाल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो एक दोनों यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए वही तो है समझौता। ये जी, जो ये टेक्निक है वो तो जो हमारे विद्यार्थी हैं जो हॉर्टिकल्चर के जो उसके स्टडी करेंगे जी, उनके बच्चे और हमारे बच्चे आपस में आना जाना का भी समझौता है। सर इसके अलावा एक सवाल है, कल एक बार फिर से केंद्र सरकार की और किसानों की बातचीत हो रही है सर, आपको उम्मीद है कि मसला बातचीत से आगे बढ़ेगा सर? देखो, दुनिया में कितना ही बड़ा झगड़ा हो, किसी का भी हो, जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, बात तो डायलॉग से सब हो। जी सर, रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास एक बूंद भी पानी देने के लिए दूसरे राज्यों के लिए नहीं है, क्योंकि पंजाब की खुद की हालत पंजाब आप भी सर यही कह रहे हैं कि SYL का पानी जो डिमांड है हमारे पास है ही नहीं, कैसे देंगे? आपको क्या लगता है सर? देखिए, बंटवारे में जितना भी होता है उतना देना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई एक बूंद नहीं है, ये तो बात कहना तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपस का समझौता भी है, आपस एक दूसरे प्रांत के किसान एक ही हैं। अब किसी किसान का मारे कोई भी मारे तो अच्छी बात थोड़ी है, वो नहीं होना चाहिए। समझौते में जो बात आ जी वो लेने देने तो करना चाहिए, अगर कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, क्या दिक्कत? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर।